टैक्सी वाले तक की बंदियां हो रखी हैं, ठीक। अब वो अलग बात है कि तुम उसकी कदर नहीं कर रहे हो, तुम उसे अपनी पैर की जुत्ती मारने हुए, तो तुम एक नंबर के चूतिया कैटेगरी में आ दो, सीधी सी बात। कल हमें कुछ काम था, हम बाहर गए हुए थे, हमने टैक्सी पकड़ी और ऑल ओवर द थिंग हम हर बार की तरह इस बार भी लेट। तो हमने हमें जो पहली टैक्सी मिली हमने उसे हाथ दिया, हमने रोका कि भैया भैया टैक्सी, हमें वहां जाना है। तो उसने कहा ठीक है हम मैडम बिठा लेंगे। और उस समय मेरी पैसे की कोई बात नहीं हो रखी थी, ऑब्वियसली जो जितने पैसे पड़ते हैं हमें उतने ही पैसे देने थे। अब हम वहां पे एक और नई चीज देखते हैं, जिस टैक्सी में हम बैठे, पहली चीज तो वो पूरी फुल टैक्सी। अब उसमें दो लड़कियां, एक छोटा सा बच्चा, एक आंटी, आगे की सीट में तीन लौंडे और एक अंकल जी बैठे, ठीक। वो जो टैक्सी नहीं होती है येलो टाइप की, उसमें इतने लोग भरे भूसे की तरीके। सो एक लड़की जहाँ पे हमें बैठना था उसी जगह वो एक लड़की उतर गई क्योंकि उसका वो स्टॉप था। मेरे लिए स्पेस खाली हो गया, हम वहां पे बैठ गए। नाउ अब हम देखते हैं क्या, उस टैक्सी में जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था, ठीक। और उसकी बंदी बिल्कुल जस्ट सामने अपोजिट में बैठी, सीट के बिल्कुल सामने। उसकी बंदी उससे बोलती क्या, यार प्लीज आज तुम हमें लेने आ जाना, हमें यहाँ पे अभी उतार दो, प्लीज 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 हमें लेने आ जाना, हमें जाना बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता वो दोनों क्या बात कर रहे थे, हम बस सुन रहे थे, ठीक। और हम घूर भी रहे थे, मतलब ठीक। और वो बोलती क्या रही है अपने बंदे से कि यार तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो और तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। मतलब वो पूरी टैक्सी में ये सब चिल्ला रही, बोलने में भी एक बार को उसे शर्म लिहाज कुछ नहीं, वो ऐसे ऐसे बात कर रही, ठीक है। अब जो लड़की, मतलब उसका बंदा उसे मना कर रहा है कि हम नहीं लेने आ पाएंगे, हम नहीं तुम्हें छोड़ पाएंगे जाके, और ना हम लेने आ पाएंगे। तो वो लड़की कह रही नहीं नहीं प्लीज प्लीज छोड़ दो। तो वो लड़की उसे जहां उतरना था वो उतर गई। तो वो जो उसका बंदा है वो उसे गरिया रहा, वो उसे गाली दे रहा, और इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा, मतलब इंसान के पर्दे खुल जाए। मतलब तुम उसे सच में अपनी पैर की जुत्ती मारे हुए, मतलब वो तुम्हारी बंदी है, तुम उसके बराबर कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम उसे गाली दे रहे हो भरी टैक्सी में सबके सामने। और वो लड़की इतनी बेशरम, वो मतलब वो बंदा उसे गाली दे रहा है, कह रहा तुम्हारी माँ की ये, तुम्हारी माँ की वो, माँ बहन, मतलब हर चीज में उसे गाली दी। हम नहीं लेने आ पाएंगे, उतर उतर चल, ऐसे करके, ऐसे जस्ट ऐसे बात कर रहा था। वो लड़की इतनी बेशरम, और वो हंस और रही है। यार मतलब इंसान की कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती हो। हम इस जगह होते, पहली फुर्सत में निकलो तुम यहाँ से, और अगर गाली गलौज तक बात बोलती हम तो धुन देते भैया, ना हम ऐसा कुछ कर पाए, ना हमें तुम्हारी दौलत चाहिए, ना तुम्हारा प्यार मोहब्बत चाहिए, धरो अपने पास। वो लड़की बेशर्मों की तरह हंस रही, उनका वो बहनचोद, ये मतलब ये हो रखा है। वो लड़की उतर गई। अब वो जो बंदा था उसे अपनी बंदी पे भरोसा नहीं, ठीक। तो वो भी 5 कदम आगे उतर गया अपनी बंदी को छोड़ के, टैक्सी दे दी अपने यार को कि भाई अब तू चला जाके, हम अभी शाम को लेने आएंगे। हम हम ये सारी बातें देखते रहे। अब हम दिमाग में हम ये सोच रहे हैं कि मतलब इंसान कदर नहीं करता है चीजों की, उसे ले लेगा, ठीक, उसे पैर की जुत्ती की तरह मानेगा, और फिर जब वो बंदा या बंदी आपकी लाइफ से जाने वाली होगी तब आएंगे ये लोग मुंह उठा के प्लीज प्लीज मत जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना रॉन। और हम उस लड़की को सोच रहे कि भाई बहन तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं, मतलब तुम गालियां खा भी रही हो, हंस रही हो बेशर्मों की तरीके, घोर करी हो, ठीक। वो लड़कियां उतर गए। अब मेरे मन में दिमाग में बात चल रही थी, मेरा स्टॉप आया, हम उतरते हैं। अब देखो जहाँ के जितने पैसे पड़ते हैं इंसान उतने ही तो पैसे देगा, ठीक। अब हम जहाँ के 5 रुपए पड़ रहे हैं, हम तुम्हें 10 क्यों दें, कैसे दे दें 10, जब हम रोज का मेरा आना जाना है, ठीक। हम जानते हैं कि इस जगह से वहां तक के इतने रुपए पड़ते हैं। तुम आज एक नई माई के लाल पैदा हो गए हो, तुम अब हमसे बोल रहे हो कि नहीं मैडम मैडम यहाँ के 10 रुपए पड़ते हैं, हम कैसे दे दें तुम्हें 10 रुपए। तो वो जो उसका यार था, वो जो गाड़ी बैठा रहा था, वो जा रहा था, उसने हमें रोका स्टॉप पे। वो हमसे बोलता क्या, हमने उसे 5 रुपए दिए कि भैया ये लो इतने रुपए हुए, 5 कदम क्यों। वो बोलती क्या मैडम मैडम यहाँ के 10 रुपए पड़ते हैं। हमने कहा भैया किस हिसाब से 10 रुपए पड़ता है। तो बोलता क्या नहीं नहीं ये एलपीजी की वो टैक्सी है, फलाना ढिमकाना है, यहाँ के 10 ही पड़ते हैं। हमने कहा भैया ये रहा मेरा कोचिंग का कार्ड, ये देखो हम मेरा रोज का आना जाना है, ठीक। कहाँ से 10 रुपए पड़ते हैं, जब हम रोज आते जाते हैं हमसे तो 5 ही लेते हो, 5 ही लिए जाते हैं यहाँ से वहां तक के, तो आपको हम 10 कैसे दे रहे हैं। सो मेरी उसकी बहस होने लगी, और
वो टैक्सी वाला ड्राइवर वो बोलता है क्या, आप दुख में खड़ी रहेंगी, आपको कभी कोई टैक्सी वाला टैक्सी नहीं रोकेगा। ठीक, मेरी इतनी तेज गुस्सा बढ़ी, मतलब ये हमें कोस के जा रहा है कि तुम मुसीबत में खड़ी रहोगी और तुम्हें कभी भी कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, भले तुम मरती रहो। मेरे बड़े गुस्सा, हमने कहा तुम बताओ तुम हमें ये बोल कैसे रहो, तुम्हें राइट किसने दिया है सब बोलने का। और वो हमसे बोल क्या रहा, आप हमें 10 के 10 रुपए दो। हमने पहली टैक्सी रुकवाई, हमने जो टैक्सियां वहां से जा रही थी रोड से, हमने उनसे टैक्सी, हमने कहा अंकल 1 सेकंड रुकिए, हमने कहा वहां से यहाँ तक के कितने रुपए पड़ते हैं, तो बोलते कि आप 5 रुपए। फिर भी नहीं माना वो, तो क्या कह रहा, नहीं एलपीजी वाली रुकवाओ। तो हमने ठीक है चलो हम वो भी रुकवा ले रहे हैं, हमने वो उसको भी हाथ दिया, हमने कहा अंकल आप रुकिए। तो वहां पे भैया बोलते हैं नहीं मैडम यहाँ के 5 ही रुपए पड़ते हैं। ठीक, सबके सब टैक्सी वाले 5-5 बोल रहे हैं, और वो इंसान एक नया उत्पन्न हुआ है, वो हमें पाठ पढ़ा रहा है कि नहीं मैडम यहाँ के 10-10 पढ़ते हैं। ठीक, और ऊपर से आप तुम हमें ज्ञान भी पेल रहे हो कि मुसीबत में खड़ी रहेगी आप, आपको कभी कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, आप मरते मरते मर जाएंगे। कौन इंसान सुन लेगा। और तुम ऐसे दुनिया में धरती के कौन से माई के लाल पैदा हुए हैं जो तुम्हारी हम बात सुने। सोचने वाली बात है ना। नहीं, मेरा दिमाग खराब हुआ इसके। हमने कहा उतरो पहले गाड़ी से, हमने कहा गाड़ी से उतरो तुम, हमें नहीं बोला, हमने कहा गाड़ी से उतरो तुम। एक बात बताओ, टैक्सी ऐसी चलाना गई तेल लेने भाड़ में, पैसे लेने लो, नहीं लेने मत, लेकिन ये तुम कैसे बोल रहे हो कि मुसीबत में खड़ी रहोगी कभी कोई टैक्सी नहीं देगा। मतलब सोचा है क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते हो, मेरी उसकी बहन होने दो। हमने कहा ये ना, हमने थाना यहीं पे लेकर चलेंगे, यहाँ पे तुमको पड़वाएंगे डंडे हम, ठीक है। बुला रहे अपने अपने मम्मी पापा को, दो सभी को, ठीक है। ये जो तुम बोलते फिर ना, तुम्हारा एक तो चालान भी कटेगा, अब तुम घर पे बैठोगे, ठीक। और फिर पब्लिक इकट्ठा हुई, और पब्लिक का काम है तमाशा देखना, वो कुछ नहीं बोलती है। हाँ, अगर लड़की का मैटर होगा तो वो जो लफंडर नहीं होते वो जरूर अपनी नाक घुसाएंगे। बाकी कोई इतना दूध का सच्चाई का धुला नहीं है जो आके आपकी मदद करने लगे, ओ हम आपकी मदद करेंगे, लड़की बेचारी है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस सिंपैथी कार्ड बटोरने के लिए आते हैं। मेरा उसका दिमाग खराब, हमने उस पर सुनाना स्टार्ट किया। हमने कहा इतना ही है, अपनी माँ बहन को देना जाके गाली गलौज, ठीक है, यहाँ पे कर नहीं देना वरना यही चप्पल से मारेंगे। हमें उससे सुना दो, एक सांस में हमने सुनाया, ठीक। और रोड पे पब्लिक इकट्ठा होने लगी। थोड़ी देर बाद में तो हमसे बोलता है कि आप हमें 10 रुपए दो। हमने कहा तुम 10 क्या, अब हमसे तुम एक फुटी कौड़ी भी लिखवा लो। एक तो तुम बदतमीजी की बदतमीजी कर रहे हो, और ऊपर से अब तुम हमें ज्ञान भी पेल रहे हो, हमें कोस भी रहे हो कि वो आप मुसीबत में खड़ी रहेंगी, आपको कभी कोई टैक्सी नहीं मिलेगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक। और अब तुम चाहते हो कि अब हम तुम्हें 10 रुपए भी दें, 10 रुपए के अब तुम 5 रुपए पे दिलवा के दिखाओ। हमने उसे नहीं दिए पैसे, हमने कहा जाओ जो कर पाओ कर लो जाके, बस इतनी सी बात। और लेकिन आप ये सोचेंगे मतलब टैक्सी वालों के अलग दिमाग खराब, एक तो गलती गलती और ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानो, वाह भाई वाह, मतलब बहुत अच्छा ये कर रहे हो। और हम तो ये सोच रहे हैं मतलब जिस इंसान को बोलना भी नहीं आता होगा, अपने राइट के लिए वो नहीं लड़ पाता होगा, वो तो पक जाते होंगे ऐसे ही लोगों से। वो तो बड़े बेचारे सीधे, अरे हमें कोई पंगा नहीं चाहिए, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई तू ले जा, तू 10 के क्या तू 20 भी ले जा भाई, हम उसमें से नहीं आते। मेरे घर में पैसे से पेड़ नहीं उगते, ना हम इतना दे पाएंगे, सीधी सी बात दिमाग में घुसाओ।